का या बैश्य समाज का लड़ाई झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा लड़ती रही है। ट्रिपल टेस्ट करके निकाय चुनाव कराने और बैश्य समाज पर हो रहे शोषण, दमन, उत्पीड़न, हमले पर रोक लगाने झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा मजबूती से उठाती है और इस समाज का एक पहरेदार के रूप में खड़ा रहती है। मोर्चा फिर से सड़कों पर लड़ने के लिए उतर जाएगी। झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं और उसके बाद पुनर्गठित केंद्रीय कमेटी हम लोग जारी करते हैं। क्योंकि हम लोगों का मकसद होता है कि बेहतर, समर्पित और संघर्षशील लोगों को सामने लाएं, उनको आगे बढ़ाएं और समाज की सेवा करने का उनको अवसर दें। इसी के तहत आज हम लोग 75 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी में 71 सदस्यीय पदाधिकारियों का सूची हम लोग जारी किए हैं। 4 लोगों का जो रिक्त पद है उसको हम लोग बाद में जारी करेंगे। क्योंकि झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। पिछड़ों का या बैश्य समाज का लड़ाई झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा लड़ती रही है। हम लोग पिछड़ों को 27% आरक्षण, बैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, ट्रिपल टेस्ट करके निकाय चुनाव कराने और बैश्य समाज पर हो रहे शोषण, दमन, उत्पीड़न, हमले पर रोक लगाने, इन मुद्दों को लेकर लगातार 18-19 वर्षों से लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं। क्योंकि जिन मुद्दों को राजनीतिक दल के नेता, विधायक, सांसद, सत्ताधारी नहीं उठाते हैं तो झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा मजबूती से उठाती है और इस समाज का एक पहरेदार के रूप में खड़ा रहती है। हमारा मकसद अपने समाज को हक दिलाना है। 7 दिसंबर को हम लोग जिला कमेटी और प्रकोष्ठ संगठन के लोगों का भी सूची जारी करेंगे और 20 दिसंबर को रामगढ़ जिले के रजरप्पा में छिन्नमस्तिका माता के दरबार में सभी का हम लोग शपथ ग्रहण कराएंगे और कैसे आने वाले दिनों में अपने समाज के हितों की रक्षा, अपने मुद्दों पर लड़ सके, हम लोग वहाँ रणनीति बनाएंगे और विधिवत बड़े लड़ाई की घोषणा करेंगे। हम लोग उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि 13 नवंबर को जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके उनको 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, स्मार पत्र दिया है, वो शीतकालीन सत्र में हमारी मांगों पर विचार करें, प्रस्ताव लाएं। अन्यथा झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा फिर से सड़कों पर लड़ने के लिए उतर जाएगी। ये जो 71 लोगों का जो नाम आपने घोषणा किया, महिलाएं कितनी हैं, कितना युवाओं को आपने मौका दिया है? दरअसल उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या तो 6 है और पूरे प्रदेश में, पूरी कमेटी में अधिकतर युवाओं का ही, नौजवानों का ही ये संगठन, चूंकि हम उनके ही लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों के मुद्दे पर ही हम लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसको चाहते हैं कि इन नौजवानों को आगे बढ़ाएं और हम समाज से भी अपील करते हैं कि जो लड़ने भिड़ने संघर्ष करने वाले लोग हैं, बैश्य मोर्चा के पदाधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने तरफ से उनको मदद करें, सहयोग करें, उनका सम्मान करें। क्योंकि यही समाज, यही वर्ग, यही संगठन आपकी पहरेदारी करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपका सम्मान बचाएगा।